हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स 24 में। तो आज की क्लास में हम लोग घातांक के रूप में दी गई संख्याओं की इकाई अंक को ज्ञात करने की सबसे आसान विधि का अध्ययन करेंगे। तो यदि आप लोग अभी तक कापी कलम लेकर नहीं बैठे हैं तो कृपया आप लोग कापी और कलम लेकर बैठे ताकि जो कुछ आपको बताया जाए आसानी से नोट कर सकें और हमेशा के लिए तैयार कर सकें। तो इतना ध्यान रहे, आज का टॉपिक है घात में इकाई का अंक ज्ञात करना। तो इसके कुछ नियम होते हैं, आप उन नियमों को स्पष्ट कीजिएगा ताकि कभी भी आप भूल नहीं सकते इस नियम को। तो तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आपको इस नियम को स्पष्ट रखना है, कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। यहाँ पर दी गई संख्या की घात में, दी गई संख्या की घात में 4 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल को दी गई संख्या के इकाई अंक की घात बनाकर हल करके इकाई का अंक ज्ञात किया जा सकता है। मतलब ये है कि अगर आपको कोई संख्या घातांक के रूप में दी गई है तो आप उस संख्या के घातांक में 4 से भाग दीजिए और 4 से भाग देने के बाद जो शेषफल प्राप्त होगा आप उसे अभीष्ट मतलब पूछी गई संख्या के इकाई अंक पर लगा दीजिए। इसके बाद आप उसको हल कीजिए। हल करने के बाद जो कुछ भी आपको प्राप्त होगा उस संख्या के इकाई का अंक ही आपका वास्तविक इकाई अंक होगा। एक बात यहाँ सोचने वाली है कि संख्या की घात में हमेशा 4 से ही भाग क्यों दिया जाता है। तो इसका कारण यह है कि हर 4 घात के बाद उसी इकाई अंक की पुनरावृत्ति होती है, इसीलिए हमेशा घातांक में 4 से ही भाग दिया जाता है। जैसे समझने का प्रयास कीजिएगा, अगर 2 की पावर 1 है तो उसका मान तो 2 ही होगा। कितना होगा? 2। अब यहाँ पे हल करते हैं। अगर बात करें 4 घात बाद क्या आएगा, तो 1 घात थी, इसमें 4 घात और बढ़ा दिया गया तो हो गया कुल 5 घात। इसको हल कीजिएगा तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 आ गया। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखो वही इकाई का अंक प्राप्त हुआ कि नहीं प्राप्त हुआ? तो वही इकाई का अंक प्राप्त हो रहा है। जैसे इस तरीके से देखिएगा, अगर आपको मिला हुआ हो 3 का स्क्वायर तो 3 तियाए 9, यहां पर इकाई का अंक क्या प्राप्त हुआ? 9। क्या 4 घातांक के बाद फिर वही इकाई का अंक प्राप्त होगा? तो चेक करते हैं। 3 की पावर 2 है, इसमें 4 घात और बढ़ाए हैं तो 2 और 4 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 2 था ही, 4 और बढ़ा दिए क्योंकि 4 के बाद देखना है, तो हो गया 6। अब 3 का हम लोग 6 बार गुणा करते हैं। 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणा 3, 1 2 3 4 5 6। चलिए अब गुणा कर देते हैं। 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27, 27 तिहाई 81, 81 तिहाई 243
और 243 तिहाई 729। देखिएगा फिर वही इकाई का अंक प्राप्त हुआ कि नहीं प्राप्त हुआ। तो इसीलिए आप हमेशा किससे भाग देते हैं, 4 से ही भाग देते हैं। तो ये बात तो आपको स्पष्ट पता चल चुकी है कि 4 से भाग क्यों दिया जाता है। अब यहाँ हम लोग करेंगे कुछ प्रश्नों को जिसके माध्यम से आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि घातों में इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते थे। आपके चुटकियों का काम है, 1 सेकंडों का काम है, ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 सेकंड में आप अपना उत्तर बता सकते हैं, बहुत ज्यादा तो 5 सेकंड। तो देखिएगा कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे आपसे कह दिया जाए 2 की घात 14। अब आपसे कह दिया गया 2 की घात 14 में इकाई का अंक क्या होगा। अगर हम लोग 2 की घात 14 का आपस में 14 बार गुणा करें तो बहुत लंबी संख्या प्राप्त होगी और बहुत अधिक समय भी लग जाएगा। समय क्या होगा, बहुत अधिक लगेगा और शायद आपसे फिर कहीं गुणे में गलती भी हो सकती है। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, इसे 14 बार गुणा नहीं किया जाएगा क्योंकि समय की भी कुछ सीमाएं होती हैं। जब बहुत ज्यादा समय एक ही सवाल में लग जाएगा तो बाकी सवालों को हल करने में तो समय नहीं बच पाएगा आपके पास। तो एक काम करते हैं, यहाँ जो घातांक है वो 14 है, तो आप यहाँ एक काम करते हैं 14 में भाग देते हैं। कैसे, 4 से, 4 तिहाई 12, क्या बच गया शेष, 2, 2 शेष बच गया। आपको एक बात विशेष ध्यान रखना है, जब आपको इकाई का अंक ज्ञात करना है तो आप अपनी संख्या के इकाई अंक को ही ढूंढिएगा। और जो आपकी संख्या 2 थी, 2 की पावर 14, इसमें जो आपको संख्या दी गई वो केवल 2 है, इसमें इकाई का अंक 2 ही दे दिया गया है। आपको इसी 2 पर लगानी है कितनी, अब 14 घात को नहीं हल करना है, अब आपको 2 घात को हल करना है। किसको हल करना है, 2 की पावर 2। अच्छा, अब हम 2 की पावर 2 को अगर हल करेंगे तो ये होगा 2 गुणे 2। किसी संख्या की जितनी घात होती है उसका आपस में उतना ही बार गुणा किया जाता है। तो 2 की पावर 2 का मतलब है 2 गुणे 2 अर्थात 2 दूना 4। अब हम कह सकते हैं कि इकाई का अंक क्या होगा, 4। 2 की पावर 14 की इकाई का अंक क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4 होगा। यहां तक तो आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ये तो भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। इसी तरीके से आपके सारे क्वेश्चन होंगे। मान लो अब आपसे कह दिया जाए 13, 13 की पावर 17, 13 की पावर कितना, 17। अब आपसे कहा जाए 13 की पावर 17 की इकाई का अंक आप ज्ञात कीजिए, तो आसान सा क्वेश्चन है। आपको कुछ नहीं देखना है, यह इकाई का अंक, आपकी जो संख्या 13 दी गई है जिसका घातांक कितना है, 17 है। अब यहाँ याद रखिएगा आपकी जो संख्या 13 थी इसमें इकाई का अंक क्या है, तो कहेंगे 3 है। इकाई का अंक आप बिल्कुल नोट कर दीजिए, कोई दिक्कत होने वाली यहां तक नहीं है, वो 3 है, आप 3 लिख दीजिए। बचा क्या, यहाँ पर जो घातांक है उसको लिखिए। घातांक है 17, इसमें भाग किससे देना है, 4 से। 4 चौके 16, कितना बचा, 7 में से 6 गए 1, यहां तो कुछ नहीं बचा, शेषफल आपका बच गया 1। शेषफल कितना बच गया, 1। तो आपको ध्यान रखना है 13 की पावर अगर 17 करेंगे तो समय बहुत लगेगा और आसान भी नहीं है 17 बार गुणा करना। 3 की पावर 1 का मतलब होगा 3, 3 की पावर 1 का मतलब होगा 3। अतः जो आपकी अभीष्ट संख्या थी 13 पावर 17, इसको हल करने के दौरान इसका जो इकाई का अंक प्राप्त होगा वो 3 प्राप्त होगा। बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आएगा, बस आप धैर्य बनाए रखें। यहाँ इस तरीके से मान के चलिएगा, आपको और बड़े क्वेश्चंस थोड़े दे दिए जाए। कह दिया जाए 1296, 1296 यानी 1296 की घात 217, 1296 की घात 217। अब आपसे कहा जाए इसके इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, तो 1296 आप 217 बार लिखेंगे तो शायद लिखते लिखते ही टाइम बीत जाएगा। जो आपका 1 डेढ़ घंटे 2 घंटे का पेपर होगा उसमें आपको लिखते लिखते टाइम बीत जाएगा, गुणा भाग करने में तो बहुत समय लग जाएगा। तो आप बहुत आसान तरीके से ज्ञात करते हैं, आप अपने नियम के अनुसार चलिएगा। यहाँ इकाई का अंक केवल ढूंढना है, आपको ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। आपकी संख्या जो 1296 दी गई है इसमें इकाई का अंक क्या है, 6 है। चलिएगा अब हम इसके घातांक को देखते हैं। तो इसका जो घातांक है वह 217। घातांक कितना है, 217 है। तो एक बात का ध्यान रखना है, घातांक में नियम आपको बताया गया 4 से भाग दीजिए। किससे भाग दीजिए,
4 से, तो 4 का पहाड़ा पढ़िएगा कि किससे ज्यादा ना हो, 21 से, तो पढ़ दीजिए पहाड़ा। 4 पंचे, जी हाँ 20, एक बच गया होगा, उतार लो, 7 तो हो गया 17। अब 4 का पहाड़ा पढ़िएगा तो 4 चौक 16, माइनस करोगे 1 बचा, जो आपका शेष था वो कितना बच गया, 1, तो यहाँ 6 पावर 1। तुरंत आप जो आपका शेष बचेगा वो आप अपने इकाई अंक पे लगा दीजिएगा। तो 6 पावर 1 का मतलब क्या होगा, 6 ही होगा। अब 6 होगा तो यही आपका इकाई का आंसर हो जाएगा, अर्थात आपको अपना उत्तर मिल चुका है। यानी इकाई का जो अंक है वो कितना हो चुका है, 6 हो चुका है। तो इस तरीके से आपको सवाल अच्छी तरीके से समझ में आ चुके होंगे। मान के चलिएगा और कुछ क्वेश्चन दे दिया जाए। 1289, 1289 पावर दे दिया जाए 68, पावर कितना दे दिया जाए, 68 दे दिया जाए। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, पहले तो आप इकाई का अंक नोट कीजिए। किसका अंक नोट कीजिए, इकाई का अंक बिल्कुल आप उतार दीजिएगा, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो आप बिल्कुल उतार दीजिएगा इकाई का अंक। चलिए ठीक है, यहां हम लोग करते क्या है, 68 को देखते हैं। जो घातांक आपका है 68, इसको भाग देते हैं कितने से, 4 से। 4 कन्ना 4, कितना बच गया, 6 में से 4 गए 2, यहां उतार लीजिएगा 8। तो 4 का पहाड़ा पढ़िए 28 से ज्यादा ना हो, 4 सते 28। अगर माइनस किया गया तो पूरा पूरा कट गया, अर्थात यहाँ जो शेष बचा वो 0 0 बच गया। अब यहाँ आपका एक, यहाँ पर एक और विशेष पॉइंट है, अगर हम लोग किसी भी संख्या की पावर 0 कर देते हैं तो उसका मान हमेशा 1 आता है। तो यहाँ इकाई का अंक अगर आप 0 रखेंगे तो 1 आएगा, तो ये आपका गलत आंसर हो जाएगा। इसलिए आप ऐसे बिल्कुल नहीं कर सकते। यहां आपको ध्यान रखना है, जब भी इकाई का अंक 0 आए, मतलब जब भी आपका शेष 0 आए, जब शेष क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा। यहां अगर शेषफल 0 ना होता तो जो आया होता वही घात लगा देते, लेकिन यहाँ शेषफल 0 आ चुका है, और जब शेषफल 0 आ जाएगा तो आपको अपना भाजक ही घात के रूप में रख देना है। क्या रख देना, भाजक, और आपका भाजक 4 है, तो यहां पर 0 ना रखकर 4 रख दिया जाएगा। जब शेष 0 आ जाएगा तो आप जो घातांक लगाओगे वो कितना लगाओगे, 4 लगा दोगे। इतना आपको अपने दिमाग में सेट रखना है। अब 9 का गुणा 4 बार कर दीजिए, 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9। अब चलिएगा यहां से आपको हल करना है, बहुत ही आसान तरीके से हल कीजिएगा। आपको इकाई का एकांक चाहिए। देखिएगा 9 9 81, 9 9 81, तो 81 में आ गया 1, और यहां पर गुणा लगाए 9, गुणा लगाए 9, 1 9 9, और फिर 9 9 81। हमेशा आप इकाई अंक को ही ढूंढिए, पूरे का गुणा बिल्कुल मत कीजिए, हमेशा आप इकाई अंक को ही क्या कीजिए, ढूंढिए। देखो 4 बार 9 मिला तो 9 9 81 लिखे, लेकिन हम 81 का गुणा बिल्कुल नहीं करेंगे, हमें ढूंढना क्या है, इकाई का अंक। तो इकाई ले लीजिए, 1 9 9, 9 आ गया, तो चलो 9 हो गया, अभी 1 9 बचा, फिर 9 9 81, और 81 के लास्ट में है 1, अतः इकाई का जो अंक होगा वो 1 होगा, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से आपको दे दिया जाएगा 1289, पूरे की पावर कितनी है, 68। तो इसमें इकाई का अंक कितना आ जाएगा, तो इकाई का अंक 1 आ जाएगा। इतना आपको स्पष्ट याद रखना है, इकाई का अंक कितना आएगा, 1। जब भी आपका घातांक 4 से पूरा पूरा कट जाए तो आप अपने भाजक को ही उसकी घात बना दीजिएगा, और बनाने के बाद हल कर दीजिए, उत्तर आपको प्राप्त हो जाएगा, कोई समस्या होने वाली नहीं है। तो यदि ये पॉइंट आपको स्पष्ट तरीके से समझ में आ गई है तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप जल्दी नोट कर दीजिए। हाँ, तो जैसा कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, विधि भी आप अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। जैसे कि अब हम सबको एक क्वेश्चन अगर मान लो दे दिया जाए, 89 754, पूरे की पावर अगर 931 कर दिया जाए, फिर आपसे पूछ लिया जाए इस संख्या में इकाई का अंक क्या होगा। आपको करना क्या है, बहुत ही आसान तरीका, जो विधि आप अभी तक लगाते हैं वही सेम लगाइए, आसानी से हल होगा। तो यहाँ इकाई का अंक है क्या, तो इकाई का अंक 4 है, आप बिल्कुल लिख दीजिए, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है।
यहां पर देखिएगा 931 में भाग दीजिए, 931 में किससे भाग दीजिए, 4 से। तो आप लिखेंगे 931 भागे कितना, 4। अब देखिएगा पहाड़ा पढ़ते आप चले जाएं, 4 का पहाड़ा पढ़ो 9 से ज्यादा ना हो, 4 दूना 8, एक बच गया, 3 उतारेंगे हो जाएगा 13, तो 4 तियाएं, 4 का पहाड़ा अगर हम 3 बार पढ़े तो 4 तियाएं 12, एक बच गया, कितना आ गया यहाँ पर, एक, तो हो गया 11। अब यहां समझने वाली बात है, 4 का पहाड़ा पढ़िए 11 से ज्यादा ना हो, तो 4 दूना 8, क्या बच गया, 3। मतलब यहां पर आपको 4 की पावर कितनी मिल गई, 3। जो शेष बचा है वही तो आपके इकाई अंक की घात बनेगा। तो यहाँ 3 बचा हुआ है, इकाई अंक की घात आ गया 3। अब इस 3 का मतलब है आप इसे 3 बार गुणा कीजिएगा, 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64, तो ये आ गया 64, और 64 में आप क्या लिखने वाले हैं, 4। या फिर इस तरीके से भी समझ सकते हैं, इन दोनों का गुणा किए, जब 4 गुणे 4 गुणे 4 किए तो कहेंगे 4 चौके 16, 16 का इकाई अंक 6, 6 चौके 24, 24 में इकाई अंक क्या है, 4 है। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। बहुत ही आसान तरीके से आप लगा सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। समझ में आई बात, नहीं है अगर कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। तो बहुत ही आसान तरीका इसको समझने का, तो आप फटाफट इसको नोट कीजिए, फिर थोड़ा मिटाएं आगे बताएं। जैसे मान लो एक और क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, थोड़ा और बड़ा क्वेश्चन हो, समझ गए हैं, तो इसको मिटा रहे हैं। अब अगर आपसे कह दिया जाए 98 75 38, 98 75 38 की पावर 90 हो तो इसके इकाई का अंक क्या होगा। तो याद रहे आपको बहुत ही आसान तरीके से लगाना है। इकाई का अंक तुरंत नोट कर दीजिए 8, और 90 में भाग दीजिएगा, 90 में भाग दीजिए 4 से, 4 दूना 8, माइनस करो, एक बच गया 10, 4 दूना 8, 2 बच गया तो शेष आ गया 2। बिल्कुल आप 2 लगा दो, कोई समस्या होने वाली नहीं है। अब 8 का स्क्वायर है मतलब 8 गुणे 8, 8 का स्क्वायर मतलब 8 गुणे 8, 8 अठाए 64 में इकाई का अंक 4 है, इसलिए आपका जो आंसर होगा वो 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, चाहे वो घातांक में चाहे वो गुणे में। अब आपका एक और रूप बचता है फैक्टोरियल में, वो भी बताया जाएगा आपको आपकी अगली क्लास में। लेकिन तब तक के लिए आप कुछ क्वेश्चंस अपने मन से, आप कुछ क्वेश्चंस अपने मन से लीजिए, उसमें अपने मन से ही घात रखिए, इस विधि का उपयोग कीजिए, और 4 से 10 क्वेश्चंस को आप जरूर लगाओ, ताकि आपकी विधि एकदम कंठस्थ हो जाए, आप कभी भूलने वाले ना रहो, एकदम से याद हो जाए, फिर कभी आप ना भूलो, किसी को आसान तरीके से आप भी बता सको, इस तरीके से पढ़ाई कीजिए, एकदम डूब के पढ़िए, बहुत ही अच्छे समझ में आएगा, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो देखिएगा दोस्तों, आज की क्लास अब यही समाप्त की जाएगी। शुभ रात्रि, जय हिंद दोस्तों।